हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो लीवर रहते हैं उसके डिसीजेस जो है उनके जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं वो देखने वाले हैं। सो लीवर क्या रहता है? एक ग्लैंड रहता है और लीवर जो है वो एक ऑर्गन भी रहता है। लीवर आपके पेट के राइट साइड में प्रेजेंट रहता है और ये जो लीवर है वो बहुत सारे केमिकल्स को सिक्रीशन करता है और अपने बॉडी के जो पूरा ब्लड है उसको फिल्ट्रेट करने का काम करता है। सो जो कुछ बीमारी है उसको पहले ट्रैप करने का काम भी आपका जो लीवर है वो करता है। लेकिन कभी कभी आप लिमिटेशन से भी ज़्यादा वो जो लीवर है उसको डैमेज करते हैं और ये लीवर डैमेज होने के बाद उसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखता है उसको हम जॉन्डिस ऐसे बोलते हैं। सो जो जॉन्डिस रहता है उसमें आपका जो लीवर है वो खराब हो जाता है और जो जॉन्डिस है उसमें आपकी जो बॉडी है उसकी जो स्किन है वो येलोइश कलर की दिखती है। जब पर्सन को लीवर का प्रॉब्लम है तब उसमें जो जॉन्डिस है वो दिखाई देता है। अभी ये जो टू मच सिक्रीशन जो बिलिरुबिन का रहता है बॉडी में, जो बिलिरुबिन रहता है एक प्रकार का पिगमेंटेशन रहता है, कलर रहता है, उसका ज़्यादा सिक्रीशन आपके बॉडी में हुआ तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो येलोइश कलर की दिखती है और आपकी आंखें भी येलोइश कलर की दिखती है। लेकिन ये जो येलो कलर है वो आपके बॉडी में कब आता है? जब आपका लीवर खराब होता है। लीवर खराब होने के बाद लीवर जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन सिक्रेट करता है। बिलिरुबिन क्या रहता है? आपके बॉडी में जो आरबीसीज रहती है, आरबीसीज का काम क्या रहता है? जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफर करना। लेकिन जब आपका लीवर खराब होता है तब ये जो लीवर है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ आरबीसीज को तोड़ देता है और आरबीसीज को ब्रेक डाउन करने के बाद आरबीसीज से बिलिरुबिन रिलीज होता है। अभी इसमें एक बैड इफेक्ट और भी है कि हमने क्या बोला है कि जो आरबीसी है वो आरबीसी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। लेकिन जो कैरियर है उसको ही आपने खत्म किया तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ऑब्वियसली कम होगा और आपके सेल्स जो है वो भी डैमेज होने को शुरू हो जाएंगे। सो बॉडी के सेल्स को भी उसकी वजह से फटीग आ जाता है और आपकी जो बॉडी के सेल्स है वो डैमेज होने में शुरुआत हो जाती है। ऑब्वियसली लीवर में जब प्रॉब्लम होता है तभी आपका जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है और ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो येलोइश कलर की दिखती है, बॉडी येलोइश कलर की दिखती है। आल्सो आपकी जो आंखें हैं वो भी येलोइश कलर की दिखती है क्योंकि आपके ब्लड में अभी ये जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा है, बिलिरुबिन ज़्यादा है और आपके आरबीसीज मीन्स जो रेड कलर की आरबीसीज थी वो कम हो गई तो ब्लड का जो कलर था रेड वो क्या हो गया? अभी येलो हो गया और आपकी जो बॉडी है वो पूरी येलो होती है। किसमें? हेपेटाइटिस में और जॉन्डिस में। और ये जो जॉन्डिस है वो लीवर खराब होने की वजह से हो जाता है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं लीवर खराब होने की वजह से? हमने तो देखा कि लीवर क्या है? एक ग्लैंड है और ये जो ग्लैंड है वो क्या करती है? सिक्रीशन करती है, फिल्ट्रेशन करती है। लेकिन जब आप ये ग्लैंड खराब हो गई मीन्स क्या? ये जो लीवर है वो उसका स्टोन में कन्वर्ट हो गया। अभी इसके पहले क्या हमने एक लीवर को स्पंज कंसिडर किया था। स्पंज में आप पानी डालेंगे तो क्या हो जाता है? ये जो पानी है उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब अभी आपका जो लीवर है वो क्या हो गया? हार्ड हो गया, स्टोन जैसा हो गया और पत्थर जैसा हो गया और उसके ऊपर आप पानी डाल रहे तो वो जो पानी है वो अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सो ऐसा ही आपका जो ब्लड है वो लीवर के अंदर जाने में उसको दिक्कत आ जाती है और ब्लड में आपको मालूम है कि ब्लड में बहुत सारा पानी है। सो ये जो पानी है वो आपके पेट में कलेक्ट हो जाता है, उसको असाइटिस ऐसा बोलते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि उसका लीवर खराब हुआ है और उसका जो पेट है वो बहुत बड़ा हो गया है और उसका जो पेट के अंदर पानी भर गया। जो बिल्ड हो जाता है, जो फॉर्म हो जाता है, क्या पानी फॉर्म हो जाता है? किसमें फॉर्म हो जाता है? आपका जो बेली एरिया है, आपका जो पेट है उसमें, तो उसको हम असाइटिस बोलते हैं। देन इजी ब्रूसिंग। अभी ये जो इजी ब्रूसिंग है वो क्या रहती है? तो ये जो इजी ब्रूसिंग है वो आपके ब्लड वेसल्स का पार्ट रहता है। ये जो ब्रूसिस है उसको क्या बोलते हैं? इचमोसिस। सो ये जो इस्मोसिस है ये मेडिकल टर्म है
और इसमें जो आपके बॉडी की जो ब्लड वेसल्स रहती है आपके स्किन के अंदर, मीन्स जिसको लीवर का डिसीज हुआ है उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है स्किन के अंडर की, उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाती है, खराब हो जाती है, और इसका जो ब्लड है वो स्किन के अंदर वैसा ही फॉर्म होता है जैसे आपने देखा होगा कि आपको लगा और लगने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा काला नीला ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है काला नीला या रेड कलर का? क्योंकि वहाँ की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल है वो टूट जाती है, लेकिन वो जो ब्लड है वो आपके स्किन के अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता। सो ऐसी जो कंडीशंस है ये ऐसे पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देती है। पैर की ब्लड वेसल्स रहती है, ये बर्स्ट हो जाती है, और पैर के अंदर स्किन के अंदर ऐसी ब्रूसी जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि क्या हुआ है, इनकी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल हो जाती है वो बर्स्ट हो जाती है और उसके अंदर जो है वो खून जमा हो जाता है। ऐसा इंजुरी जैसा लेग आपको ये पेशेंट में दिखाई देता है। सो इसको हम ब्रूसिस ऐसे बोलते हैं, और ऐसे ब्रूसिस जो है वो लीवर डैमेज होने के बाद हो जाते हैं। सो ये भी एक सिम्टम्स है। हमने पहले क्या बोला, येलो स्किन हो जाती है, इसको पिलिया ऐसा बोलते हैं। सेकेंडली हमने देखा असाइटिस। असाइटिस क्या रहता है, पेट में जब पानी भर जाता है इसको हम असाइटिस बोलते हैं। पेट की एक पतली झिल्ली रहती है, उसको पेरिटोनियम ऐसा बोलते हैं। ये पतली झिल्ली के अंदर ये जो फ्लूइड है वो पाया जाता है और इसको असाइटिस ऐसा बोलते हैं। ये जो ब्रूसिस है वो इजीली हील हो जाती है, लेकिन जो लीवर डिसीजेस है वो इजीली हील नहीं हो। जो पेशेंट में आपको पैर में हाथ में ऐसे ब्रूसिस दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि लगने के बाद वो गिर गया और उसके पैर के वहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि लीवर डिसीज है। मैंने अभी आपको जो इमेजेस दिखाई थी उसी में जो चेंजेस दिखते हैं वैसे जो चेंजेस है उनको हम ब्रूसिस ऐसा बोलते हैं। देन ये जो पेशेंट रहते हैं उनकी स्किन में इचिंग हो जाता है, क्योंकि स्किन जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। सो ये जो पेशेंट रहते हैं उनकी जो स्किन रहती है वो इचिंग रहती है, उसको स्किन में रैशेस आ जाते हैं, इचिंग हो जाती है। ऐसे जो सिम्टम्स है वो लीवर के पेशेंट में दिखाई देते हैं। देन लो ब्लड प्रेशर। क्यों लो ब्लड प्रेशर हो जाता है? आपका जो लीवर है वो क्या करता है, फिल्टर करता है। क्या फिल्टर करता है? ब्लड फिल्टर करता है। लेकिन अभी ये लीवर खराब हो गया, स्टोन जैसा हुआ, तो वो जो ब्लड है जो आपके बॉडी को गया है उतना ब्लड वापस नहीं आएगा, क्योंकि लीवर ही बीच में जो खराब हुआ है। सो इसकी वजह से जो लीवर है उसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि अभी प्रेशर ही मेंटेन नहीं रहेगा। प्रेशर मेंटेन ही नहीं रहेगा ब्लड में और सभी में इतना ब्लड ही नहीं भर जाएगा, तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देन पेन इन एब्डोमेन। ये पेशेंट में एब्डोमेन में पेन रहता है, जो पेट है उसमें पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है, क्योंकि लीवर क्या करता है, सिक्रेट लीवर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल सिक्रेट करता है। लेकिन जब लीवर ही खराब हुआ तो ऐसे जो केमिकल्स है वो अभी सिक्रेट ही नहीं होंगे। जब ऐसे केमिकल सिक्रेट ही नहीं होंगे तो आपने जो खाना खाया है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और जब आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो आपके पेट में दर्द रहेगा। लेकिन आपका जो पैर है, जो पेशेंट में लीवर डिसीजेस रहते हैं उनके पैर में स्वेलिंग आ जाता है, एंकल में स्वेलिंग आ जाता है, ऐसे सिम्टम्स जो है वो लीवर के पेशेंट्स में, मीन्स जो लीवर डिसीजेस रहते हैं वो पेशेंट में आपको दिखाई देता है। ऑल्सो ट्रिमर आ जाता है उनके हाथ में, नमनेस मूंगी जैसा हाथ शिवर हो जाते हैं, क्योंकि अभी बॉडी में वीक हो जाती है, धीरे धीरे जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, और स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से ये जो पेशेंट है उनके हाथ में ट्रिमर आ जाता है। देन वीकनेस। ये जो पेशेंट है उनके ब्लड ही मेंटेन नहीं रहेगा तो बॉडी जो है वो फटीग हो जाएगी। देन धीरे धीरे ये जो बॉडी है वो उसमें फटीगनेस इतना बढ़ जाएगा कि ये पेशेंट जो है वो ज़्यादा वीक हो जाते हैं। सो ये पेशेंट में वीकनेस रहता है, फटीग रहता है, एक्टिव नहीं रहते ये पेशेंट। धीरे धीरे ये पेशेंट कंफ्यूज स्टेट में जाता है। सो नेक्स्ट इज द कंफ्यूजन और लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, क्योंकि आपका जो लीवर है
वो अमोनिया सिक्रीट करने लगता है, और ऐसा अमोनिया जब आपके ब्लड से आपके ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन के जो सेल्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ब्रेन के सेल्स डैमेज होने की वजह से आप जो है वो कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, और आपका जो ओरिएंटेशन रहता है वैसा ओरिएंटेशन आप में नहीं रहता। सो ये जो सिम्टम्स है वो आपको लीवर के पेशेंट में दिखाई देते हैं। ये पेशेंट उनका ओरिएंटेशन खो देते हैं, या ये पेशेंट जब कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, इसको हिपैटिक एनसेफेलोपैथी बोलते हैं। लीवर क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन अभी फिल्टर ही नहीं होगा तो उसमें टॉक्सिन वैसे ही रहेंगे। आपने कुछ खराब खाया, आपने कुछ अल्कोहल ड्रिंक किया, तो उसमें जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो अभी लीवर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, और ऐसे जो टॉक्सिन्स है वो आप रहेंगे आपके ब्लड में वैसे ही घूमते रहेंगे, और घूमने के बाद जब ये आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाएगा तब ये जो टॉक्सिन्स है वो आपके ब्रेन के सेल्स में जाएंगे, और आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है, और इसको हम हिपैटिक एनसेफेलोपैथी बोलते हैं। अभी ये जो पेशेंट्स है उसमें जो प्रॉपर कवरेज रहता है, ये जो पेशेंट्स है वो बीमार रहने की जो वजह है वो पर्टिकुलरली क्या रहती है, लीवर डैमेज रहती है, और ऐसा लीवर डैमेज जो है उसको रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो अभी आपको समझ में आया, जो लीवर रहता है वो जब खराब हो जाता है तो डाइजेशन रिलेटेड क्या रहेगा, एब्डोमेन में स्वेलिंग आएगा, क्योंकि एब्डोमेन में पानी भर जाता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है, आपका जो मुंह है वो बहुत ड्राई हो जाता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द एनलार्ज इसोफेजियल वे। अभी ये जो इसोफेगस रहती है उसकी जो वेन है वो बर्स्ट हो जाती है। इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, और ये जो फूड पाइप है उसको भी अभी क्या हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि लीवर जो है उसमें ब्लड नहीं जा रहा, तो ये जो ब्लड का प्रेशर है वो दूसरी वेन्स में जाता है, और ऐसे प्रेशर की वजह से वहाँ की वेन जो है वो बर्स्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि पाइप जो है वो हमने एक जगह से बंद की तो दूसरी जगह से ओपन हो जाती है, लेकिन हमने दूसरी जगह से भी बंद की और उसको प्रॉपर कहाँ, तो वो देखते हैं कि उसको ओपनिंग आना चाहिए। वैसे ही आपकी ब्लड वेसल एक जगह पे बंद हो गई तो वो जो ब्लड वेसल है वो दूसरी जगह पर ओपन होने का ट्राई हो जाता है, और ओपन होने के बाद कभी कभी ये जो इसोफेगस वेरीज रहती है, जिसको हम इसोफेजियल वेरीज बोलते हैं, कि जब आप ओमेटिंग करते हैं तो आपके ओमेटिंग में ब्लड आ जाता है, उसको इसोफेजियल वेरीज बोलते हैं। क्यों आ जाता है, क्योंकि आपकी जो फूड पाइप है उसमें जो वेंस है वो बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होने की वजह से ये जो ब्लीडिंग है वहाँ पे कॉज हो जाता है। देन हमने देखा येलोइश ऑफ स्किन, जो स्किन है वो क्या होती है, येलोइश हो जाती है, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं। देन कभी कभी रेडनेस हो जाती है पैर में। देन स्पाइडर वेन्स, जैसा मैंने आपको बोला वेरिकोज वेन रहती है, स्पाइडर वेन्स रहती है, कैसे आपको स्पाइडर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वेन का, वैसे ये पेशेंट में आपको दिखाई देता है। देन ब्रेन रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम रहेंगे, इनका मेमोरी प्रॉब्लम रहता है, देन नमनेस रहता है, हाथ में नमनेस रहता है, हाथ में ताकत नहीं रहती। देन ये जो पेशेंट रहते हैं वो फेंटिंग में जाते हैं, और ये जो पेशेंट है वो धीरे धीरे सब भूल जाता है, उनके जो कंफ्यूज स्टेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी आपकी नाक की जो वेंस है वो भी बर्स्ट हो जाती है, और नेजल ब्लीडिंग भी ऑकर हो जाता है। कभी आपकी इसोफेगस फूड पाइप की जो वेन है वो बर्स्ट हो जाती है, तो कभी आपके पेट में दर्द हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के बाद आप जो है आपको फटीग आ जाएगा, कि आपको इरिटेट लगेगा, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं रहेगा, और ऐसे जो कंडीशंस है, और इसमें जॉन्डिस भी हो जाता है, येलोइश हो जाती है बॉडी, आँख येलो हो जाती है। ये सब सिम्टम्स जो है वो आपको लीवर प्रॉब्लम की वजह से दिखाई देते हैं। और अल्सो हमने देखा ब्रूसिस हो जाते हैं, ब्रूसिस में वेंस जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं। और अल्सो हमने देखा ये पेशेंट में असाइटिस का मतलब हमने देखा जो पानी आपके पेट में बढ़ जाता है उसको हम असाइटिस बोलते हैं। और ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे जो सिम्टम्स है, ये कभी आपको पेशेंट्स में दिखाई देते हैं तो वो पेशेंट में मेजॉरिटी ऑफ लीवर प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.